नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाई राजनीतिक तो वो भी कर रहा है, राजनीतिक हम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समाज के मुद्दे को, समाज की भलाई के मुद्दे को अगर लोगों ने निकला है तो उस मुद्दे को आप राजनीतिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको राजनीतिक नहीं करना चाहिए। आपको इस्तीफा देकर के घर में एसी में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आप भी राजनीतिक करते हैं, हम भी राजनीतिक करते हैं। अगर आपको राजनीतिक लगता है और मेरा राजनीतिक करने से मेरे लोगों को फायदा हो रहा है, तो हम वैसे 1000 बार राजनीतिक करने को तैयार है। ये कहाँ से रैली निकाले हैं बिजली विभाग के खिलाफ? ये निसंद्रा दुर्गापुर पंचायत से चलकर टंकनी हाट से चलकर लोचा पुल से लेकर के आज पावर हाउस पे आके ये हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। यकीनन 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर इस 10 दिन में अपनी व्यवस्था को, हमारे गरीबों को लूटने की जो व्यवस्था है, हमारे गरीबों को जो लाइन से जो परेशान करने की व्यवस्था है, ये अगर ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग यकीनन हाईवे से लेकर जहाँ जाम करना पड़े वहाँ हम लोग तैयार हैं। इस मुहिम को लेकर हम लोग आगे बढ़ गए हैं और पीछे पलट करके नहीं देखने वाले। धन्यवाद आपका। आज हमारे क्षेत्र की पूरी जनता सड़क पे आ चुकी है। बिजली विभाग के लचर व्यवस्था, बिजली विभाग के अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ में आज सड़क पे उतरी है। हम लोग जब कहते हैं कि बिजली खराब है, लाइन रोड कट हो रही है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। आज ये उबाल जो आप देख रहे हैं नौजवानों की, ये इस गर्मी में, ये नौजवानों की गर्मी है। और अगर वो लोग नहीं सुने, ये आवाज हम लोग के प्रतिनिधि की आवाज को आप नहीं सुनते हैं, आज देख लीजिए जनता सड़क पे आई है। अगर जनता की आवाज को भी आपने अनसुना किया, अनदेखा किया, तो एक दिन इससे बड़ी जन आंदोलन होगी। फिर प्रशासन और बिजली विभाग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी में बैठने वाले पदाधिकारियों, आप अपने घर में ठंडी हवा लेते हो, लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग इतने परेशान रहते हैं, कभी उसकी खैरियत जाके लो। रात को 2-2 बजे आपकी लाइट चली जाती है, ब्रेक डाउन हो गया, ट्रिप कर गया और डिस्क पंचर हो गया। इन सब सुन करके कानें बहरी हो चुकी है। यदि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा। यही मैं आज हमारी जनता और हम सब मिलकर चेताने आए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो मैं धन्यवाद है, स्वागत करता हूँ कि हमारे गरीबों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन आप बिजली दोगे तब ना फ्री का फायदा लेंगे। हम जब बिजली दोगे ही नहीं तो फ्री का क्या मतलब है? तो चुटिया बनाने वाले काम हो गई। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा किया 125 देंगे, हम वेलकम करते हैं। आप 125 का बढ़ाइए भाई, कम से कम 300 यूनिट होनी चाहिए था। 125 तो 15 घूमेगा तो 125 हो जाएगा। कम से कम 300 यूनिट भी अगर होता तब जाकर के इस इलाके के सब लोग तो गरीब हैं। अगर 2% लोग यहाँ अमीर है, बाकी सब तो गरीब ही है। तो आप ये दिखावा ना कीजिए, ये चुनावी जुमला है मुख्यमंत्री महोदय का, और सुनते हैं कि सर 2-3 महीना के लिए है। ये चुनावी जुमला से लोग शांत। स्वागत है आपका माइकल न्यूज चैनल पर। इस वक्त मौजूद है बहादुरगंज, जिसमें जिला अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड बिजली ऑफिस के सामने मासूम रजा साहब है। क्या कुछ कहेंगे? बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर आए हैं, किस प्रकार की मनमानी है बिजली विभाग का? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब इंसान को परेशानियां होती हैं, जब रात की नींदें गायब होती हैं, तो इस तरह का इनकलाब पैदा होता है। और जहां से इनकलाब पैदा हुआ है, मौलाना गुलाम यहया साहब की सरजमीन से हुआ है, बैगना की सरजमीन, संतरा की सरजमीन, टंकनी की सरजमीन से हुआ है। ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नौजवानों को, जो आज लगभग पिछले 2 महीनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और फिर भी बिजली की इस तरह से लचर जो व्यवस्था रही, उसके लिए आज सड़क पर उतरे हैं। सिर्फ वही मामला नहीं है, जब बिजली भी आती है तो मोटर नहीं चलता है, पंखा भी नहीं चल पाता है, तो बोला फिर बिजली सप्लाई की जरूरत क्या थी? कह देते कि भाई कागज की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह का मामला अगर करेगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। लोग आज उतरे हैं और संवैधानिक तरीके से उतरे हैं, कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाला है, किसी तरह की कोई समस्या। भाजपा एक प्रदर्शन करते हुए एक चेतावनी के तौर पर ये लोग आए हैं, और हम लोग उनका समर्थन करने के लिए आए। इस प्रकार का धरना प्रदर्शन को मौजूदा प्रतिनिधि द्वारा कहा जाता है राजनीति है, इस पर क्या टिप्पणी है? तो कौन सा राजनीति करने वाले यहाँ पर हैं? जरा वो जवाब दे, कौन लोग आए हैं उतर के? आम ग्रामीण उतरे हैं, आम ग्रामीण उतरे हैं, आम लोग उतरे हैं। आपको बल्कि हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, सारा काम काज छोड़ करके आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें जिला के सभी प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, चाहे वो MLC हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, जो भी है, मुख्यमंत्री भी इसके जिम्मेदार है।
मुख्यमंत्री अगर सही से अगर टनागाज के लोगों को इस तरह से अगर दरकिनार नहीं कर दिए होते तो ये पोजीशन नहीं होता। आज वहां बांस के सहारे बिजलियां सप्लाई की जाती है। ये मामला है, चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, जवानों में, लोगों में गुस्सा है। आज हजारों लोग एक कॉल पर अगर आ जाता है और 20 किलोमीटर चल करके यहाँ पर पहुंचता है, ये बड़ी बात है। आज ये जिस रोड पर ये लोग चल कर आए उस रोड पर 2 दिन, मैं सिर्फ 2 दिन कहता हूँ, एमपी साहब चलकर दिखा दे। एमपी साहब 2 दिन चलकर दिखा दे। इसीलिए ये कोई पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर, चाहे वो किसी दल का हो, बिजली जो की व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, उसके खिलाफ हल्ला बोल है, उस रोड के खिलाफ भी हल्ला बोल है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। अरे बिजली रहेगी तब ना फ्री करेंगे मेरे भाई। रातों को कम से कम सोने दो। पानी के बगैर खेती नहीं हुई है, बिजली सप्लाई नहीं हो रही कि लोग खेती कर लें। किसान के सहारे ये सीमांचल चल रहा है। मुख्य रोजगार का स्रोत है कृषि, और उसकी लचर व्यवस्था ऐसी है कि लोग आज खेती नहीं कर पाए हैं, पानी नहीं हुआ, सूखा पड़ा है इलाका, और आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। क्या होने वाला उससे? आप बिजली से बताओ। मासूम रजा, क्या अंकल, क्या समस्या है आज यहाँ पर? समस्या बिजली का ही है। पीछे से बैठे बिजली बार बार काटी जाती है। गर्मी का मौसम है, वहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यही समस्या हम लोग का है। अंजल आलम। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो एमपी एमएलए है, उन लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आने के कारण से लेट 2 घंटा 4 घंटा चली जाती है और रात में लोग गर्मी से परेशान रहता है। और यहाँ का बिजली विभाग जो है उसको हम यही मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा नाम है एमडी निहालुद्दीन। भाई आपका माइकल न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझसे इंटरव्यू लेने की काबिल समझा। मेरा सबसे पहले ये समस्या है कि जब से बिजली सरकार ने हम लोगों के घर तक पहुंचाई है, तब से लेके आज तक ना कभी 24 घंटा बिजली रही है, ना बिजली अगर रही भी रही है ना तो बहुत दिन, ना पंखा सही से चल रहा है, ना जो कारोबार कर रहे हैं ना कारोबार में तरक्की हो रही है। जब तक सरकार का कहना है कि आप अपना खुद से कुछ काम कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, जब बिजली की समस्या को जब तक सोल्व नहीं कीजिएगा, नहीं सरकार नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों को रोजगार में बहुत दिक्कत है, काम करने में दिक्कत होती है। अभी का मौसम देख लीजिए, सबको पानी पैदा करके किसान को खेती करना पड़ता है ना। और क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मौजूदा विधायक एमपी, अभी तक हम लोग का सुबह 10 बजे से लेकर धरना का कितना बजे 11-12 बज गया होगा, अभी से लेकर अब तक ना हमारे एमपी आए हैं, हमारे बीच ना विधायक आए हैं। हाँ, और विधायक हमारे मौजूदा विधायक का कहना है कि जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन हम अपने मांग को लेकर जब सरकार के तक पहुंचते हैं तो मौजूदा विधायक का कहना है कि आप लोग अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये शर्मनाक की बात है। उसको ये समझना चाहिए कि जो हमारे मौजूदा हम लोगों के बीच में जो पब्लिक है उनको हम लोगों को साथ देना चाहिए, कि हम लोग को साथ दे कि ताकि हमारे पब्लिक आगे जाए, उससे आगे हमारे संसद और विधायक को रहना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? ये हम लोग का वर्षों से समस्या है। जब से हम लोग पैदा हुए तब से ही ये समस्या देख रहे हैं। जब से लाइट का हम लोग को दिया गया है तब से ये समस्या झेल रहे हैं। लो वोल्टेज का समस्या, और ये हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो लाइट काट दिया जाता है। एक दिन के नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक लाइट काटा हुआ रहता है। हम लोग का मूल समस्या है बिजली को लेकर के। यही इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर पावर हाउस के पास आए हैं। यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो कल जिला मुख्यालय तक जाने का भी काम करेंगे। और मेरा नाम नाकिद आलम हुआ। क्या क्या समस्या है? जी, अभी बिजली विभाग को लेकर के हम लोग आए हैं, क्योंकि लाइट सही टाइम से ये लोग देते नहीं है। 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 2 घंटे की लाइट देते हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि लाइट होती नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए परेशानी है। और हम लोग बिल्कुल सही टाइम से बिल्कुल बिल दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग को तो लाइन क्लियर करना चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे अंजार नईमी साहब हैं विधायक जी, और ये डॉक्टर जावेद आलम साहब सांसद जो हैं, तो वो लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ भाई वोट के लिए आप लोग हैं,
आप लोगों को जो हम लोग वोट, पब्लिक लोग जो वोट डाल करके आप लोग चुने हैं, अपना कीमती वोट डाल करके, तो आप लोगों को यही दिन देखने के लिए कि हम लोग आकर धरना प्रदर्शन करें। क्यों आप लोग नहीं है? आप लोगों को किस लिए जीता है? और ये डॉक्टर जावेद साहब भी हैं, कहाँ सांसद बने हुए हैं, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्यों आपको सिर्फ हमारे वोटों का अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है आपको कि हमारे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? ना तो विकास का काम है, ये रोड चलने लायक है। यहाँ से जो हम लोग लौचा से होकर के आए हैं विसुंदरा पंचायत से, तो ये रोड तो चलने लायक भी नहीं है। जी मेरा नाम अब्दुल बारिक है।